एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की माता पिता बहुत गरीब थे और उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई संभावना नहीं थी। रामू ने अपने माता पिता की संघर्षों को देखा और जीने का आदर्श बना लिया। रामू को स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसने अपने बचपन के दोस्त से किताबें मांगी और रोज उन्हें चोरी छिपे से पढ़ता। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ता गया। जब रामू 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो उसकी गरिमा सरकारी स्कूल की एक अधिकारी ने उसे देख लिया। वह देखा कि इस छोटे से गांव के लड़के में बड़ी हौसला और मेहनत की भावना है। उसने रामू को एक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। रामू ने यह सुनते ही बहुत खुशी महसूस की। वह स्कूल जाने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाया। वो हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रामू कक्षा 10वीं में सबसे अच्छे छात्रों में शामिल हो गया। लेकिन फिर भी उसके पास अपने पढ़ाई के लिए इतना धन नहीं था कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। रामू को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उसने अपने गांव के लोगों के बीच एक छोटे से फंड रेजिंग अभियान शुरू किया। उसने इन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए निवेश किया और उन्हें अच्छा रिटर्न दिया। इस फंड रेजिंग अभियान ने रामू को इतना धन प्राप्त करने का मौका दिया कि वह अगले 2 सालों में अपनी शिक्षा पूरी कर सके। रामू की उम्र 20 वर्ष होते ही उसने अपनी इस लड़ाई को जीत लिया और अपनी सपनों को पूरा कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साधने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कोई भी संघर्ष असंभव नहीं है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से चलना चाहिए और उसके लिए जो भी आवश्यक हो, हमें उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और असंभव को संभव बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यह हिंदी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने सपनों को हमेशा मानवाना चाहिए और समर्पित और मेहनती रहना चाहिए। जब हम विश्वास और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है।